नमस्कार, खास शख्सियत में आपका एक बार पुनः स्वागत। मैं आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। खास शख्सियत में आज अपने साथ जुड़े हैं ग्रेटर नगर निगम जयपुर के पार्षद और बगरू से जनसेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहे लादूराम दुलारिया। उनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर और साथ में बात करते हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर। नेताजी, सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा, ERCP एक 5 वर्ड का छोटा सा शब्द है। इसको लेकर केंद्र से लेकर राजस्थान तक, यानी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बहुत आवाज़ उठ रही है। ना केंद्र कुछ कर रही, ना राजस्थान कुछ कर रही। केंद्र सरकार कहाँ से करेगी? हमारे राजस्थान में 25 MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 25 सदस्य है जो बीजेपी के है जी। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जी। जिन्होंने आज दिन तक ERCP के मामले में कुछ नहीं किया, जबकि वो एक योजना है जिसमें 13 राज्यों को कवर कर 13 जिलों को कवर करती है जी। जिसमें कोटा से लगा चंबल का पानी आए, खेती की खुशहाली बढ़े, किसानों को पानी मिले और उसे 13 जिले बने हुए हैं जो उनको पानी की सुविधा उपलब्ध हो। मेरी ये समझ नहीं है नरेंद्र मोदी जी को लोग बात क्यों नहीं करना चाह रहे। इन्होंने क्या इशू बना रखा है प्रदेश के लिए, जबकि वो यहाँ से पार्लियामेंट के सदस्य चुन के गए हैं। ये उनकी पहली ड्यूटी है। मोदी जी तो ड्यूटी बाद में, पहले उनके द्वारा मांग करके जो राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे जननायक अशोक जी गहलोत जी के द्वारा जो योजना पानी की बनाई गई है उसकी क्रियान्वित हो, उसकी पालना हो, जिससे किसानों की खुशहाली के दिन लौटे। पानी की समस्या वैसे ही राजस्थान में खूब है। जो पश्चिमी राजस्थान में 13 जिले कवर होने हैं वो केवल उन हमारे 25 MP है राजस्थान की, उनकी कमी की वजह से, उनकी नासमझी की वजह से ये उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत गलत है। मैं इन्हें अगर उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं करने के उपलक्ष्य में 25 के 25 पार्लियामेंट मेंबरों को निंदा करता हूँ, कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ कि उनके द्वारा राजस्थान के प्रति कोई भी जागरूकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? क्योंकि वो राजस्थान में आ रहे हैं, आज भी वो चित्तौड़गढ़ में उन्होंने हुंकार भरी है। तो आज भी है, उससे पहले 8 बार आ गए, आज 9 बार आ गए, 5 तारीख को 10 बार आ जाएंगे। बस उनका काम यही है, आना है आना। क्यों? देखो, बीजेपी के अंदर कोई भी वक्ता नहीं है। JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी की, वो भी नहीं है। अमित शाह जी, वो भी नेगलेक्ट है। हमारे वसुंधरा जी को वैसे नेगलेक्ट कर रखा है। और हमारे जो जोशी जी बने राजस्थान प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी नेगलेक्ट है। क्यों? उनके अलावा कोई वक्ता ही नहीं है। उनकी बात रखने के लिए उनको रखने वाला कोई है ही नहीं ना भाई, जनता के सामने आए कब सिवाय एक मोदी जी है बीजेपी में। जब उनका काम यही है बस प्रचार करना और लोगों को जुमलेबाजी सुनाना, जुमलेबाजी करना, वो इश्यू बना रखा है। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कर्नाटक के भी चुनाव हो चुके, पश्चिम बंगाल के भी चुनाव हो चुके, अभी राजस्थान के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उनमें मुखी खाएंगे। चाहे वो कितनी बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक प्रधानमंत्री की गरिमा जरूर तार हो रही है। मैं भी इस बात के लिए यही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा पद है भारत के संविधान के अनुसार, उनको इस प्रकार की ये आवागमन का, ये जो भी आने जाने का कार्यक्रम कम करना चाहिए और पार्टी लेवल के जो भी पदाधिकारी है उनको मौका देना चाहिए। नेताजी, एक बड़ी बात निकल के आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 सभाएं हुई। क्या कोई बौखलाहट तो नहीं है प्रधानमंत्री के? क्योंकि राजस्थान में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्योंकि इन योजनाओं का तोड़ अक्सर देखा जा रहा है कि यहाँ की विपक्ष के पास नहीं है, तो मोदी जी को बार बार आना पड़ रहा है। बस यही है, बौखलाहट है और क्या है? तो बौखलाहट है तो क्या नहीं है? बताओ, आप बताओ। उनका तोड़ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो ERCP जो हमारी योजना है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए यहाँ आने के बजाय, ताकि ये भी होता है चलो पार्लियामेंट। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले महिला भी देख लाए, क्या ला के तीर मारा, वो तो ऑलरेडी कांग्रेस ने पहले पैच कर दिया था 2004 में ही। वो तो अटकाने वाले भी यही लोग थे, कांग्रेस थोड़ी। कांग्रेस ने पहले रख दिया और कांग्रेस तो आज भी प्रयास रहता है कि इसको जल्दी आज ही लागू करो। अब वो 10 साल, कभी 5 साल, कभी ये बहाना क्यों कर रहे हैं? कभी पार्लियामेंट का परिसीमन की बात करते और कभी उसके जातिगत जनगणना की बात करते, तो ऐसे थोड़ी लागू होगा। तो उनको टोरा मारना था, मार दिया, अभी तो लागू करना बहुत टेढ़ी घेर है बीजेपी के लिए। तो क्या लगता है नेताजी कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जो कार्यशैली है, उसको देखते हुए राजस्थान में सरकार रिपीट होगी? देखो, एक तो गांधीवादी विचारधारा के हमारे बिल्कुल सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति और एक अहंकार में चलने वाला व्यक्ति,
ये दोनों की आपस में लड़ाई है। जी अब इसमें सादा विचार, गांधी जी विचारधारा वाला आदमी, वो सादगी से जीने वाला आदमी, वो तो सादगी से जी रहा है। और वो हिटलर का शासन से चल रहा है। आज किसको ठिकाना लगा दिया, अब ICD भेज दी, कभी इनकम टैक्स भेज दिया, कभी काय की रेट डाल दी, कभी काय की रेट डाल दी। बस ये रेट डालने का ही काम है उनके पास। क्या तो इनकम टैक्स की रेट डालेंगे या CID की रेट डालेंगे और या भ्रष्टाचार की रेट डालेंगे। खैर वो डालना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डालना भी चाहिए। जिसके पास अवैध धन है, जो 2 नंबर का धन है, उसको उजागर करना चाहिए। पर अवैध धन तो बहुत BJP वालों के पास दुनिया भर का है। कांग्रेस तो वैसे कांग्रेस तो गरीब पार्टी है, इसके पास क्या पड़ा है, कुछ नहीं है। लगातार देखा जा रहा है कि राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में, आप भी बगरू से तैयारी कर रहे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप बगरू से तैयारी में चुन? मेरा तो मेन मुद्दा यही है, विकास है। मैं वो रचनात्मक काम करके बताऊंगा जो मैंने मेरे वार्ड में किया है। वैसे मेरे जननायक जो हाईकमान है, वो अगर मुझे मौका दिया तो मैं काम करूंगा, काम करके ही बताऊंगा। क्योंकि मेरी काम करने की शैली है, शुरू से है। मैं काम करने में विश्वास करता हूँ, काम करता है और काम करता रहूँगा और जनता को राहत दूंगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरे को जब मौका मिलेगा, जननायक जी के द्वारा दिया जाएगा, तभी होगा। अब आगे तो उनकी हाईकमान की मर्जी है, किसको देते हैं किसको नहीं देते। हाँ, पर उस लाइन में मैं भी खड़ा हूँ, उस लाइन में, उस पंक्ति के अंदर मैं भी खड़ा हूँ। क्यों, मैं मेरे अनुभव और कार्यशैली और उसके अनुसार जो मैंने अब तक का पिछला मेरा कार्यकाल गुजरा है, पार्षद से लगा के मैं कई संगठनों का पदाधिकारी रहा हूँ। नगर निगम कर्मचारी ट्रेड में सेवा में था, तब भी लगातार 15 साल तक प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो उस कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपनी तरफ से एक मांग रखी है। अब देना न देना हाईकमान का काम है। मांग तो रखने का अधिकार है, सभी को है, कोई भी मांग सकता है। अब वो मांग की पूर्ति होती है कि नहीं होती है, देखने की बात तो ये है। नेताजी, छोटी पार्टियां भी राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा चुकी है, जैसे आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। क्या इनका प्रभाव अब की बार राजस्थान सरकार बनेगी, चाहे वो BJP की बने चाहे वो कांग्रेस की बने, उन पर देखने को मिलेगा? प्रभाव तो देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं, पार्टियां तो 2 ही है, BJP और कांग्रेस ही है। लड़ाई तो इन दोनों में ही है। अब वो देखने की बात है कि भाई इनमें पार्टी जिसको टिकट देती है, कोई निर्दलीय आ जाता है या कोई बागी बन जाता है या टिकट के बाद अपना संतोष जाहिर करके दूसरी पार्टी में चले जाता है, वो वाली बात है, वोटों को नुकसान करने वाली बात है। वैसे तो पार्टी तो 2 ही है, 2 ही रहेगी राजस्थान में। अच्छे पहले भी आके चले गए और चले जाएंगे। तो ये थे अपने साथ में बगरू से जनसेवक लादूराम दुलारिया। राजस्थान की राजनीति में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। कभी BJP की ओर से मोड़ आते हैं, तो कभी कांग्रेस की ओर से मोड़ आते हैं, तो कभी अन्य दल की ओर से मोड़ आते हैं। देखना तो यह होगा कि 2023 के अंत में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है, इन विधानसभा चुनाव में विधानसभा की जो कुर्सी है, उसका ताज किसके सिर पर सजेगा।